हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका एक और नई वीडियो में। मम्मी, हाँ बेटा, आप न इस फोन में ही रहते हो। आप ना हमसे खेलते ना, आप मुझसे प्यार करते हमसे, मतलब क्यों? अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी अपना। हम लोग शुरू करना हर बार की बात नहीं होती ना। हम हमसे फोन देते, आप फोन में ही रहते हो ना, आप खेलते ना, हम पैसे देते और आपका चलो फिर भी ऐसा नहीं है, मैं ना आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ बेटा। ठीक है, मान लिया आप हमें 100 रुपए दो, हमें चॉकलेट। क्या करोगे चॉकलेट का? हम खाएंगे है ना? नहीं, चॉकलेट नहीं खाते। चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। हर बार का यही ड्रामा है। देख, अच्छा, मेरा हर बार का ड्रामा है। देख, टीथ में कैविटी हो जाती है। देख, आपके में है ना कैविटी। तो क्या मतलब होता है? हमें चॉकलेट तो बहुत दिन से नहीं खाई है। नहीं बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दूंगी, ठीक है? हम दोनों ने देखा है कि आपके पर्स में बिल्कुल भर रखा है। हाँ मम्मा, आपके पर्स में माल ही माल है। अच्छा, मेरे पर्स में पैसे माल ही भी। माल है। हाँ, नहीं मैं कल दूंगी, आज नहीं दूंगी, ठीक है? मम्मा, आपका ऐसे तो कल कल ही हो जाएगा। मतलब मैं थारता चॉकलेट के पैसे ना देती तो इसका मतलब मैं थारता प्यार ना करती। हाँ हैं? मम्मा। ऐसा है? नहीं तो भी मैं प्यार नहीं करती। हाँ, ऐसा नहीं होता, तो ठीक है? आप फोन में क्यों रहते हो? व्लॉग बनाए जाओगे ऐसे, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, बाय बाय माय मम्मा। ऐसा नहीं है। मम्मी का और बच्चों का प्यार है ना, जो पेरेंट्स होते हैं उनका प्यार अपने बच्चे के लिए ना अनलिमिटेड होता है। मम्मी, और नहीं होता। ट्रू लव होता है, ट्रू लव होता है उनका। नहीं होता। आप करते नहीं हो हमसे। चलो मैं तुमने एक स्टोरी सुनाऊं ट्रू लव के ऊपर। सुनाऊं? सुनाओ। सुनोगे? सुनोगे। चलो तो खड़े हो जाओ। बता। विलेज होता है, हम्म। ठीक है? उसमें एक पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ। उनका भी एक बेटी थी, तुम्हारे जैसी जिद्दी, जैसे तुम हो ना जिद्दी, ऐसे ही उनकी भी बेटी थी। वो परिवार ना बहुत गरीब था। रक्षिता, ऐसे तो छुन में हमारी बेइज्जती कर रही है। ये क्या हो रहा है? ये बेइज्जती नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी है। तुम भी तो बहुत जिद्दी हो ना। ध्यान से सुनो अब मेरी बात, मेरी तरफ देखो ध्यान से। वो ना बहुत गरीब परिवार था, ठीक है? तो उनकी बेटी भी आपकी तरह ऐसे जिद करती रहती थी कि पापा मुझे ये दिलाओ, मम्मी मुझे ये दिलाओ। वो हर बार अपनी बेटी को ऐसे बोलते थे, नहीं बेटा कल दिलाएंगे। अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। एक दो बार उन्होंने ये भी बोला कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हम कल दिलाएंगे, आपको परसों दिलाएंगे। ऐसा करते गए, पर उनकी बेटी ना बड़ी जिद्दी थी, वो कोई बात समझती नहीं थी, हर बात जिद करती रहती थी। तो एक बार है ना, उनके गांव के पास वाले गांव में ना मेला लग गया। तो उसने जिद करी भाई कि मुझे मेला देखने जाना है, पापा मुझे मेला देखने ले चलो। कहाँ जाने की जिद करी? मेला। हाँ, कि मैंने मेला देखने जाना है। तो नहीं मानी, उसने खाना पीना छोड़ दिया। मैं खाना नहीं खाऊंगी। बताओ, बच्चा ऐसा करता है? करना चाहिए बच्चे को? ये बैड मैनर होते हैं। खाना खाना छोड़ दिया भाई उसने कि नहीं मैं तो जरूर मेला देखने जाऊंगी। अब बेचारे माँ बाप क्या करें? वो बोला चलो बेटा ठीक है, मैं तुम्हें मेला दिखा के लाता हूँ, लेकिन है ना तुम प्रॉमिस करो, तुम जिद नहीं करोगी, वहाँ कोई चीज़ नहीं मांगोगी। तो लड़की ने बोला कि चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, चीज़ नहीं मांगूंगी और मैं आराम से बस मेला देखूंगी। तो वो चले गए। अब मेला देखने चले गए, बच्ची बड़ी खुश हुई, अरे वाह हम तो मेला देखने आ गए। उसको तो सब ऐसे इतना अच्छा लग रहा था, हर चीज़ उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि आजा मेरे झूले में झूल ले, आजा टॉय जैसे कह रही उसको मेरे साथ खेल ले, आजा ये कर ले वो कर ले। उसने दिखा एक आइसक्रीम वाला, भाई आइसक्रीम वाला दिखते ही वो ऐसे करने लगी, आइसक्रीम वाह। तो उसने अपने पापा से जिद करी, पापा पापा मुझे आइसक्रीम दिलाओ। अब बेचारे पापा के पास तो पैसे नहीं थे। तो हैं, तो उसने बोला कि कोई नहीं बेटा, आइसक्रीम नहीं खाते, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको फिर दिलाऊंगा, और मैंने आपको बोला था आप जिद मत करना। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। मम्मा, आप कह रहे थे मम्मी भी थी, मम्मी आई थी उसके पास? नहीं, मम्मी नहीं आई ना मेले में, पापा लेके आया था उसे मेले में, ठीक है? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ना, मम्मी आती तो ज़्यादा खर्चा होता। अच्छा। तो वो पापा ने ही सोचा मैं अपनी बेटी को घुमाता हूँ। तो ले बड़ी मुश्किल से उसने समझाया भाई उसको कि नहीं बेटा आइसक्रीम नहीं खाते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो तब तो वो बहला फुसला के मान गई। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे चले उसको गोलगप्पे दिख गए, लड़की का फिर मन करने लग गया भाई गोलगप्पे खाने का। फिर पापा को बोला, पापा ने फिर उसे समझाया। देखो एक पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते।
सुनते रहना पूरी कहानी को ध्यान से। तो पापा ने उसका ऐसे हाथ पकड़ दिया, ठीक है, और वो बोला चलो बेटा अब मेरे साथ साथ चलो, आगे चलो मेले में, आगे तक चलो। तो थोड़ा और आगे ले जाके गया तो वहाँ उस लड़की को जलेबी दिख गई। ओ मेरी तो बॉयफ्रेंड है मम्मा। ठीक है, जलेबी दिखते ही भाई वो रोने लग गई, नहीं पापा मुझे जलेबी खानी है, खानी है, मतलब बहुत जिद करने लग गई। तो उस टाइम पे सोचो उस बाप की क्या हालत हुई होगी कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपनी रोती हुई बेटी को जलेबी खिलाकर चुप कर सके, है ना। लेकिन फिर भी उसने उसे बहलाया, फुसलाया, मनाया कि चल बेटा आगे बहुत बड़े बड़े झूले हैं, हम वहाँ चलेंगे, देखो कितना सुंदर मेला है, ये है वो है। क्यों तो वो हाथ पकड़ के उसे और आगे तक लेके गया। आगे भी उसने एक बहुत बड़ा झूला देख लिया, ठीक है। बहुत बड़ा झूला देखने के बाद वो जिद करने लगी कि मुझे तो इस झूले में बैठना है। कौन से वाले में? बहुत बड़े वाले में जिद करने लगी और ऐसे उसका हाथ पकड़ के, जैसे तुम कूदते हो ना, कूद के दिखाओ, हाँ ऐसे कूदने लग गई, ठीक है, कि नहीं मुझे जाना है, जाना है। और ऐसे कूदते कूदते जैसे लक्षिता तूने सोनुमा का हाथ छोड़ दिया ना, ऐसे हुई उस लड़की ने अपने पापा का हाथ छोड़ दिया, ठीक है। और वो भीड़ के साथ धक्का मुक्की में आगे चली गई और उसका पापा रह गया पीछे, ठीक है। अब लड़की हो गई मेले में गुम, रोए जा रही, पापा पापा मुझे झुलाना है, मुझे झूलना, मुझे झूलना। पापा हो तो झुलाए, पापा तो छूट गया पीछे। वो चली गई आगे। अब उसने देखा, हाँ मेरा पापा नहीं है, घबरा गई, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, मेरा पापा नहीं है, मेरा पापा नहीं है, हाय पापा पापा करके रोने लग गई। तो जितने आसपास में लोग थे ना सब इकट्ठा हो गए कि भाई बच्चा क्यों रो रहा है। बोले बेटा आपको क्या चाहिए हैं, अब देखना, अब सुनना भाई तुम भी। कोई उसको चुप कराने के लिए आइसक्रीम ला रहा, ले बेटा आइसक्रीम खा, उसने नहीं खाई। कोई उसको गोलगप्पे लेके आ रहा कि बेटा खा, नहीं खाई। कोई उसे जलेबी खिला रहा कि ले बेटा जलेबी खा, उसने वो भी खाने से मना कर दिया। जिन चीज़ों के लिए वो जिद कर रही थी उसने वो सब खाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पापा गुम गए थे, ठीक है, उसके पापा गुम गए थे। वो पहले वो इन सब चीज़ों के लिए रो रही थी, लेकिन जब ये सब चीज़ें उसके पास चल के आ रही थी, कोई उसके लिए डॉल ला रहा था, कोई बैट बॉल लेके आ रहा था कि ये लो बेटा टॉयज लो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आपको क्या चाहिए। वो यही करती रही, नहीं मुझे मेरा पापा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। लास्ट में उसने यही बोल दिया ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। अब उसने पापा को क्यों मांगा? क्योंकि पापा का और उसका जो लव था वो ट्रू था। क्या था? ट्रू था। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें तो हमें अट्रैक्ट करती हैं कि आओ हमें खाओ, आओ हमें खरीदो। लेकिन जो उसके पापा का प्यार था, उस लड़की का और उसके पापा का, वो उसके बगैर रह सकती थी? नहीं ना। वो आइसक्रीम खाए बगैर रह सकती है, जलेबी खाए बगैर रह सकती है, लेकिन पेरेंट्स के प्यार के बगैर रह सकती है? उसने यही सोचा कि अब पापा गुम गए तो मेरे प्यार कौन करेगा, हैं? जैसा भी है, गरीब था लेकिन था तो पापा ना, प्यार तो करता था ना, ठीक है। अमीर गरीब तो क्या होता है, भगवान के ऊपर होता है, सब भगवान की मर्जी होती है, किसी को गरीब बनाना, किसको अमीर बनाना, ये सब हालात होते हैं, है ना। लेकिन प्यार हर इंसान करता है अपने बच्चे से, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, प्यार सब बराबर का करते हैं। वहाँ पर प्यार के मामले में ना कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। प्यार अमीर गरीब देख के नहीं होता कि हाँ भाई हम अमीर हैं तो हम अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हम गरीब हैं तो हम अपने बच्चे से कम प्यार कर रहे हैं। नहीं, चीज़ें कम ज़्यादा ला सकते हैं कि जो अमीर है वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा टॉयज ला सकता है, जो गरीब है वो थोड़ी कम ला देगा, ठीक है। लेकिन जो प्यार होता है ना, ममता, परवाह, केयर, वो बराबर की होती है, ठीक है। तो अब आया तुमने समझ? ये चॉकलेट, टॉफ़ी, कुरकुरे, ये सब चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं कि आओ हमें खाओ, ठीक है। असली तो प्यार होता है। अब मत बोलना कि मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करते, समझी नोनू? हाँ, क्योंकि मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आप तो मम्मी के दिल का टुकड़ा हो। और हाँ तो चलो हमारे साथ खेलो, ठीक है, ऐसे मत बोलना। तो भाई ये थी एक स्टोरी जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को भी समझा सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ भौतिक चीज़ें होती हैं, मम्मी पापा का प्यार इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। तो
आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और ऐसा अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ये भी बताना कैसा लगा है, स्टोरी कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।